जिस सुख सुविधा साधन का इंतजार आप कई वर्षों से कर रहे थे, वही सुख सुविधा साधन यानी साम्राज्य 12 साल बाद लौटने वाली है। प्रिय दर्शक, हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के बारे में, जिनकी राशि स्वामी चंद्रमा मन भावना विचार के कारक माने जाते हैं। आप दिल के अच्छे होने के साथ साथ आपकी भावना हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धर्म से जुड़े रहते हैं। हर एक व्यक्ति का आप सेवा सत्कार भी जरूर करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियां भी आप ला करके रख देते हैं। लेकिन कभी कभी आपके वही व्यक्ति आपके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 12 साल बाद वही साम्राज्य आपको मिलने वाला है, वही साम्राज्य आप प्राप्त करने वाले हैं, जिसका इंतजार आप कई वर्षों से कर रहे थे। प्रिय दर्शक, इस कुंडली बोर्ड पे आज दो कुंडली देख रहे हैं, और दोनों ही कुंडली यानी कर्क राशि वालों की है। एक 2014 की, एक 2026 की। और इतने बड़े दिन तक का समय हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन 12 साल बाद बदलता है, 12 साल बाद परिवर्तन होता है, और वही 12 साल बाद आपके जीवन में फिर से परिवर्तन होने जा रहा है। और हम सिर्फ एक और एक देवगुरु बृहस्पति को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो 2014 में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में विराजमान थे, और लगन भाव में विराजमान होने के कारण आपका सुख सुविधा साधन हर एक चीज प्राप्त कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि आपका भाग उदय हो चुका है, आपकी किस्मत खुल चुकी है, आपको लॉटरी लग चुकी है, जहां हर एक क्षेत्र में आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव हर एक चीज आप प्राप्त कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी, जहां से अपने छूटे रिश्ते टूटे, जीवन पे इस तरह से प्रतिबंध लगा, जहां उस प्रतिबंध से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होने लगा था। जब जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते गए 2014 के बाद, तब तब आपके जीवन में कुछ ऐसे घटना आकर के घटित होने लगे, कुछ ऐसी समस्या दस्तक देने लगी, जहां आप टूट गए, आप अपना हिम्मत और साहस सब खो चुके और सोचने लगे कि अब हमारे भाग और भविष्य का क्या होगा, हमारे खेलती हंसती हुई जिंदगी कैसे डूब गई, आखिर हमारा कसूर क्या था, हमारा गलती क्या है। प्रिय दर्शक, जब भी किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे बड़ी घटना घटित होने लगती है, जिस घटना के बारे में न तो कभी हम सोचे रहते नहीं जाने रहते। लेकिन 2014 से लेकर के 2026 तक की हम बात क्यों कर रहे हैं, 2026 का भी कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं, और 2014 की कुंडली यानी आपकी है, यानी आपके लगन भाव में होने से, देव बृहस्पति के होने से 2014 में जो सुख सुविधा साधन आप प्राप्त कर रहे थे, जो मान सम्मान आप प्राप्त कर रहे थे, वही सुख सुविधा साधन वो आपको 2026 में मिलने वाले। लेकिन कुछ समस्या आपको क्रिएट यहाँ जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उस समस्या से आपको डरने और सहमने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है कि आपके भाग के घर पर यानी शनि महाराज आकर के बैठे हैं, उनकी दृष्टि यानी 2027 तक रहने वाली है, और लंबे समय तक भाग के घर पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन थम सा जाता है। जितना संघर्ष मेहनत प्रयास करते हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता, व्यक्ति टूट जाते हैं, मानसिक टूट जाते हैं, हिम्मत हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जब जब आपके जीवन में कुछ बड़े समस्या उत्पन्न होते हैं, जब जब आपके भाग्य के घर पर शनि महाराज आकर के बैठ जाते हैं, तब तब देवगुरु बृहस्पति संकट मोचन का रूप धारण करते हैं। आपके जीवन में वही सफलता, वही कामयाबी, वही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको दिलाते हैं, और यही परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। लेकिन 8वें घर पे राहु महाराज भी विराजमान है शनि महाराज के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य के घर पर सिर्फ शनिदेव महाराज ही विराजमान है। और 8वां घर जो होता है गुप्त शत्रु का, गुप्त भूमि का, गुप्त धन का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त रहस्य का, गुप्त आविष्कार, गुप्त खोज का घर माना जाता है। तो यहाँ राहुदेव महाराज आपको उस सारे सुख सुविधा साधन से मुलाकात कराएंगे, रूबरू करवाएंगे, लेकिन गुप्त तरीके से सफलता भी दिलाएंगे, गुप्त तरीके से। और शनि महाराज यही कारण है कि आपके भाग्य के घर पर अभी बैठे हुए हैं, ताकि राहुदेव महाराज की जो आइडिया है 8वें घर से आप प्राप्त कर सके। और जब राहुदेव महाराज का आइडिया आप 8वें घर में प्राप्त कर जाएंगे, तो जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो नेटवर्किंग में शेयर मार्केटिंग में कार्य करते हैं, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं, जो व्यक्ति लोहे लकड़ के व्यापारी हैं, उन्हें बहुत फायदा, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली। जो व्यक्ति रिसर्च करते हैं, जो व्यक्ति आविष्कार करना चाहते हैं, जो व्यक्ति खोज में लगे हुए हैं, उन्हें उनका पूरा का पूरा लाभ मिलने वाला। और ये राहु महाराज 8वें घर से देंगे। लेकिन धन के घर पर केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है 2026 में, क्योंकि 2014 में सिर्फ हम देवगुरु बृहस्पति को लेकर के उजागर किए, आपके लगन भाव को लेकर के। लेकिन 2026 में हम चारों ग्रह जो लंबे समय तक जो राशि परिवर्तन करते हैं किसी एक घर में करते हैं, इसलिए हम चारों ग्रह को लेकर के चल रहे हैं, राहु केतु शनि और देवगुरु यानी बृहस्पति, क्योंकि ये चारों ग्रह जो लंबे समय तक किसी एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो यही शनिदेव महाराज आपके
2027 तक आपके भाग्य के घर पर रहेंगे। वहीं केतु महाराज धन के घर पर, द्वितीय घर पर, यानी 2026 तक यानी जून जुलाई तक रहने वाले हैं। और यहाँ जून जुलाई तक आपको जितना संघर्ष मेहनत प्रयास आपको अभी केतु महाराज करवाएंगे, उसका पूरा का पूरा लाभ 2026 में, जैसे केतु महाराज आपके द्वितीय घर से हटेंगे, वैसे जैसे राहु महाराज आपके 8वें में घर से हटेंगे, वहां संकट मोचन बन जाएंगे। कौन? तो देवगुरु बृहस्पति, जो सुख सुविधा साधन कामयाबी सफलता मान सम्मान आप प्राप्त करते 2014 में, वहीं 2026 में वही सपना आपको आपका सच होने वाला। जो अधूरे सपने रह गए थे, जो कई ऐसे सपने आपके टूट चुके थे, जो कई ऐसे आपके रिश्ते टूट चुके थे, वो सारे अब वापस धीरे धीरे करके आपसे मिलना आरंभ करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2026 में भी आपके लगन भाव पे रहेंगे। लगन भाव जो घर होता है यानी खुद का घर माना जाता है, सेल्फ का घर माना जाता है, स्वास्थ्य का घर माना जाता है। यहाँ शारीरिक समस्या जो कुछ चल रही थी तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ठीक हो जाएंगे। धन की हानि हो रही थी तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ठीक हो जाएंगे। धन नहीं आ रहा था तो अब धन का आगमन होगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव यानी हर एक चीज आपको दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन आपको खुद पे यकीन, ईश्वर पे भरोसा, संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़ेगा। कभी कभी आप भावना में ऐसे बह जाते हैं जहां आपको खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है और आप बाद में सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों घट गया। आप कभी कभी ऐसे लोगों पर ऐसी जगह विश्वास कर लेते हैं जहां बाद में आपको वहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो विश्वास करें लेकिन बहुत ही सोच समझदारी के साथ, क्योंकि जीवन में बार बार हमें नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नई खुशियां दस्तक नहीं देती है। और 2026 में 12 साल बाद आप फिर से वही सुख सुविधा साधन खुशियां दस्तक देने जा रहे तो उसका लाभ उठाइए। और यदि उसका लाभ आप उठा लिए तो आने वाले समय में सुख सुविधा साधन के आप हकदार होंगे, सुख सुविधा साधन के आप मालिक होंगे। वही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि सीधा आपके शनि महाराज जो कि आपके भाग्य के घर पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ शनि महाराज का प्रकोप कम होगा। जो शनि महाराज रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं वो रुकावट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य के घर पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। और हम पहले बता चुके हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस घर पे उनकी दृष्टि पड़ जाती है उस घर को शुद्ध और पवित्र कर करके वहां सुख सुविधा साधन देते हैं, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते, व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करते, व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज ला करके रख दे देते हैं। और वही यही कारण है कि 12 साल बाद फिर से वही साम्राज्य लौटने वाली है, जिसका आप कई वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इंतजार करने के बावजूद भी आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन 12 साल बाद वही समय दस्तक देने वाली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अब आपकी इंतजार खत्म होने जा रही है। बस आपको संघर्ष मेहनत प्रयास करना है और अपने भावना, अपने मन, अपने विचार पे कंट्रोल और नियंत्रण रखना है। क्योंकि आप अपने भावना में इस तरह बह जाते हैं जहां कुछ आपके रिश्ते भी टूट जाते हैं और कहां जहां कुछ आपके अपने भी छूट जाते हैं। तो कभी आप ऐसे सोच में डूब जाते हैं जहां उस सोच से आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं होता है। तो उस सोच को बदलिए, हमेशा अपना सोच पॉजिटिव रखिए, देखिए आपके जीवन और किस्मत कैसे नहीं पलट